मैम इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि कभी आपके साथ ऐसे वर्क प्लेस में हुआ है सेक्सुअल हरेसमेंट या हरेसमेंट, कभी आपने फेस भी करा है ऐसा? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हर फीमेल को फेस करना ही पड़ता है उस जगह में। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, बट यस हैरेसमेंट। व्हाट काइंड ऑफ हैरेसमेंट? हाँ, जब मैं अपने कोर्ट में गई थी तब उस टाइम मैं मैरिड थी। ओके। मेरे 2 बच्चे भी थे, तो ऐसे मुझे उस इंटेंशन से गई थी। अब तो मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, अब क्या है, अब तो कोई मतलब कोई ऐसे मुझे कोई क्यों परेशान करेगा। मतलब ऐसे सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसे परेशान भी कर सकता है, कोई जैसे छेड़ भी सकता है। लेकिन मतलब मैं अपने थोड़ा सा फ्री उससे गई थी। लेकिन ऐसे एडवांसेस मुझे फेस हुए, थोड़ा सा मुझे ऐसे फेस हुआ, किसी ने ऐसे कोशिश की एडवांस करने की, तो थोड़ा सा हमने ऐसे डिस्टेंस रखा कि नहीं जी आप वहीं रहिए, आप अपने ही स्पेस में रहिए, क्योंकि वो हमें पता था कि हमें कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। और एक फीमेल्स के पास में एक वो सिक्स सेंस होती है कि जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन कितना पास आने की कोशिश कर रहा है। और you were telling me that Facebook story na that day that Facebook story. Okay, you want to listen that also? Yeah. Okay, तो ये थोड़ा सा oh God, पॉडकास्ट थोड़ा चटपटा भी तो चाहिए। तो मेरा ना oh, it was a good story. तो थोड़ा सा ना वो ओके तो एक दो बार क्या हुआ था, क्योंकि आपके जब ये फेसबुक और ये सब था तो बहुत सारे लोगों की फेसबुक रिक्वेस्ट वगैरह आती थी, मैसेंजर पे मैसेजेस वगैरह आते थे। तो ठीक है, हम लोगों ने उस टाइम पे फेसबुक रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट की, क्योंकि हम लोग टॉकिंग सब लोगों से मिलते थे, बात करते थे, कॉलीग थे, तो ऐसे नहीं था। तो जैसे हम लोगों ने फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो लोगों को लगता था कि बस अब इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है तो अब ये तो फ्रेंड बन गई। तो फेसबुक फ्रेंड टू फ्रेंड ही है, लेवल 1 कंप्लीटेड। अब ये लेवल 1 अब ये लेवल 1 कंप्लीटेड, तो अब हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ सकते हैं आगे। तो अब हम जैसे अब मेरा फ़ोन है, अब मैं उसको रात को 2 बजे चलाऊं, सुबह 4 बजे चलाऊं, कितने बजे मैं चलाऊं वो मेरी मर्जी है। आप लोग कौन होते हो पूछने वाले? अब मुझे 2-4 लोगों से, मैं कभी रात को जैसे मुझे नई नींद आ रही होती थी या कुछ भी था, मैं फ़ोन अपना स्क्रॉल कर रही होती, फेसबुक स्क्रॉल कर रही होती, तो ऐसे झट से मैसेज आता, मैम अभी तक जगे हुए हो? फिर 1-2 बार तो आपकी क्या कहते हैं उसको, आपके लिए फिक्र कर रहा है वो बंदा। फिक्र कर रहा है। तो 1-2 बार तो हमने अवॉइड किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अवॉइड करते हैं, कोई बात नहीं कि क्यों जवाब देना है। फिर रिपीटेडली जैसे कभी होता था कि अभी मैम इस टाइम पे क्यों जगे हुए हो, भाई क्या हो गया? फिर एक दिन मेरे को थोड़ा लगा कि अब ना अगर मैंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर ये तो विन-विन सिचुएशन मान के चल रहा है। फिर ये वापस से किसी कुछ और बोलेंगे कि चलो और बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देन फिर मैंने उसको लिखा कि मैडम तो सो रही हैं, मिस्टर राठी दिस साइड, मिस्टर राठी दिस साइड, बताइए। मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये मैंने 2 लोगों के साथ में किया है। कि मिस्टर राठी दिस साइड, मैडम तो सो रही हैं, आप बताइए कुछ हुआ? तो फिर उन्होंने नहीं सर बस ठीक है, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया कि मैडम क्यों जगी हुई है इस टाइम पे। देन उसके बाद में उनका फेसबुक तो छोड़ो, कभी कोई मैसेज नहीं आया और आई एम सॉर्टेड। तो हमें पता होता है कि ऐसे लोगों के साथ में कैसे निपटना है और कैसे करना है। देखो हर फीमेल को वो सेंस होती है कि आपने उसको रिस्पॉन्स किया तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्योंकि एक सेंस होती है कि कहाँ से वो क्या आएगा और क्या बोलने वाला है, क्या कुछ कहेगा। तो उसको उसकी प्लेस दिखाना इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अगर आप सुनते रहे, सहन करते रहे, तो मेरे को दिमाग में वो था कि मुझे इसे सुनना नहीं है, सहन करना नहीं है, और क्यों सुननी है, क्यों सहन करना है। उस इंसान को शायद वो एक तरह से विन सिचुएशन लगे और पावर ही मिल रही है उस तरह से, क्योंकि वो कल को कुछ और बात भी कह सकता है आगे। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ना एक बार ना वो चेक करना चाहता है कि चेक करके देख लूं अवेलेबल है, चेक करके देख लूं कि अवेलेबल है। मतलब किसी को कोई समझ नहीं, और मैं उस इम्प्रेशन में थी कि भाई क्या है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, मेरे को क्या कुछ कहने वाला है। मैं तो जब चलती हूँ तो मैं किसी को देखती ही नहीं हूँ कि कोई आसपास भी कौन खड़ा है कौन नहीं है।
तो हमें तो कोई ऐसी चिंता फिक्र ही नहीं होती है, तो ठीक है। ओके। पर अब फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा हम भी कॉन्शियस होगा कि नहीं, ये तो दुनिया तो वही है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, फीमेल्स के लिए वर्ल्ड सेम ही रहेगा। बट मैम ये स्ट्रीट स्मार्ट होना जरूरी है, जैसे आपने बिल्कुल ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आजकल जो नई फीमेल्स आ रही हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो उनको समझाते हैं, जैसे मेरे पास में भी मेरी टीम है, मेरे फीमेल्स काम करती हैं, जैसे 2 बच्चे हैं, साक्षी है, दीपिका है, तो हम लोग उनको बार बार यही बोलते हैं कि बेटा आप थोड़ा सा बच के रहा करो। हमें तो वैसे ही सुनने मिलता है कि लॉयर्स के लिए जगह नहीं है, ये रास्ते नहीं है, तो आप ऐसे मत किया करो। मोटिवेट करते हैं उनको, इनको कोई ऐसे करे तो ऐसे कर देना, वैसे कर देना, लिख देना। उनको बोलना कि मिस्टर राठी ना लिखे। नहीं वो भी मिस्टर राठी लिख रहे हैं इस साइड। फिर वो बोलती मैडम आपसे तो वैसे ही सब लोग बहुत डरते हैं। नहीं उनको किसी का मैसेज आ रहा हो, ये वो भी लिख दे मिस्टर राठी दिस साइड, वो कहीं राठी कौन है। सेम चीज क्यों लिखनी है, उनके अपने तरीके होंगे, वो उनको अपने तरीके खोजने दो। नकल में भी अक्ल है ना मैम, वो कह रहा हूँ मैं। नहीं। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।